हमारी तो भ्रूण हत्या कराई जा रही। जब मूल नहीं था तब केस कराया गया सीबीआई का, ईडी का, और केस को मुकदमा अभी भी चल रहा। और देश के सबसे नौजवान उप मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य है। नीतीश जी को भाजपा के साथ जाना था, उनके पास हमको हटाने के लिए कोई मौका नहीं मिल रहा था कि किस बात को वो जनता के बीच रहेंगे, तो केस मुकदमा कराया गया। बिहार विधानसभा के और देश के सबसे नौजवान विपक्ष के नेता भी बनने का सौभाग्य। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान कार्यकर्ताओं के बीच काफी उत्साह और उमंग देखा गया। सभी ने जोरदार तरीके से तेजस्वी यादव का पार्टी कार्यालय में स्वागत किया। इसके बाद से तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप सुन लीजिए। साजिश कर जो फंसाया गया, उसके बाद 13-14 में 12-13 में बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में हर प्रमंडलीय रैली में हमने उनका साथ दिया। हर जगह बिहार का उस समय भी दौरा किया। 2015 में पहली बार अवसर चुनाव लड़ने का मिला, चुनाव जीते। आप सब लोगों के आशीर्वाद से, बिहार की जनता के आशीर्वाद से बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और देश के सबसे नौजवान उप मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य है। नेता प्रतिपक्ष बने, जब चाचा जी उधर चले गए हमारी तो भ्रूण हत्या कराई जा रही। जब मूल नहीं था तब केस कराया गया सीबीआई का, ईडी का, और केस को मुकदमा अभी भी चल रहा। क्या दोष था? केवल यही दोष था कि नीतीश जी को भाजपा के साथ जाना था, उनके पास हमको हटाने के लिए कोई मौका नहीं मिल रहा था कि किस बात को वो जनता के बीच रहेंगे, तो केस मुकदमा कराया गया। तो नेता विपक्षी दल बने, बिहार विधानसभा के और देश के सबसे नौजवान विपक्ष के नेता भी बनने का सौभाग्य। 2019 का चुनाव हम लोगों ने देखा, एक भी सीट नहीं आया। फिर कोविड के समय 2020 में जब चुनाव हुआ तो बिहार के सबसे बड़े पार्टी के रूप में हम लोग बढ़ करके ही नहीं आए, बल्कि हम लोगों ने सरकार भी बना लिया था। मेहरबानी की गई होगी। 24 का चुनाव देखा हम लोगों ने, 25 का चुनाव देखा हम लोगों ने, लेकिन कभी भी 2010 से 26 है, हमको कभी भी पार्टी का पदाधिकारी नहीं हम बने। हाँ, विपक्ष के नेता बने, सदन में नेता बने, लेकिन पार्टी के संगठन में हमको कभी भी कोई जिम्मेवारी नहीं मिली। लेकिन इतनी बड़ी अब जिम्मेवारी मिली है कार्यकारी राष्ट्र अध्यक्ष की एक पार्टी के संगठन में, तो हमारा एक सपना है, जो लालू जी का जो सपना है उसको साकार करना है कि बूथ तक हमारा संगठन जो है मजबूत बने। केवल बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में बने। और हमारा जिस हिसाब से लालू जी ने राष्ट्रीय जनता दल बनाया, राष्ट्र पार्टी बनाई, बीच में कई जगह हम लोग चुनाव लड़ना बंद कर दिए क्योंकि सेकुलर वोटों का डिवीजन ना हो। कुर्बानियां हम लोगों ने दी। उस राज्य में जो मजबूत होगा उस राज्य में हम लोग मदद करेंगे। लेकिन हमारा एक सपना है कि फिर से राष्ट्र पार्टी का दर्जा राष्ट्रीय जनता दल को हम लोग दिलाने का काम करें। चुनाव में क्या हुआ नहीं हुआ हम इस पे ज्यादा जानना नहीं चाहते। हमने पहले भी कहा कि लोकतंत्र में लोक हारा और तंत्र जीता। इन लोगों ने जनतंत्र को मशीन तंत्र और धन तंत्र बना दिया है। लेकिन हम लोग डरने वाले और झुकने वाले नहीं है। बिहार
जनता और देश की जनता की आवाज। तो आपने सुना किस प्रकार अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि गाली देने वालों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए, चुप बैठने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मेरी तो भ्रूण हत्या कराई गई है। सबसे कम उम्र में बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य और बिहार के नेता प्रतिपक्ष बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और नीतीश कुमार को जब बीजेपी जो में जाना था तो उन्होंने झूठी केस मुझ पे करवा दी। इस प्रकार उन्होंने नीतीश कुमार पर काफी बड़ा निशाना साधते हुए इन तमाम बातों को कहा है और कहा है कि हम लालू यादव के नीति को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और देश में और बिहार के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। तो बुलंद करने का काम करेंगे और सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। चुनाव खत्म हुआ, चुनाव से जुड़े भी कितने कार्यकर्ताओं को ठीक वोटिंग से पहले उठा लिया, फर्जी केस मुकदमा कराया गया। अभी भी हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ जनता की आवाज उठाते तो उनको डराया जाता है प्रशासन द्वारा, झूठा मुकदमा कराया जाता है, जेल भेजा जाता है। खगड़िया में हमारे कार्यकर्ताओं को मुर्गा बना करके बैठाया गया, डेमोलाइज करने का प्रयास किया गया क्योंकि उन्होंने धरना प्रदर्शन केवल करने का काम किया। जबरदस्ती तंग किया जा रहा है। हम ऐसे प्रशासन में बैठे लोगों को इतना कहना चाहेंगे कि कभी भी अगर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अपमान किया जाएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, ईट से ही खबर बनाने का काम करेंगे। यहाँ शेखपुरा के पूर्व विधायक बैठे हुए सम्राट जी, इनको मारने की धमकी आ रही है, वसूली मांगा जा रहा है। प्रशासन पुलिस को कंप्लेन किया गया लेकिन कोई कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है, चुपचाप बैठा हुआ है प्रशासन। ये लोकतंत्र नहीं है, ये पूरे तरीके से भाजपा और एनडीए सरकार जो नई बनी है ये गणतंत्र कायम करने के लिए ये सब किया जा रहा है।